डीआरडीओ सेप्टेम 10 स्टेनो में लोग ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश में क्या पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़े तो क्या पढ़ें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे इंग्लिश के प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको सीधा एक फंडा बताया हुआ है, और वो ये है कि आप वोकैब तैयार करते रहो। कोई भी आप एक बुक उठा लो और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहो, क्योंकि न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है ना उसका कंप्रहेंशन सुधरेगा, क्लोज टेस्ट भी इम्प्रूव होगा। साथ ही आपका जो भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो फ्रेजल वर्ब भरने होते हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। साथ ही आपका जो अंडरलाइन सेंटेंस आते हैं वो भी आपके इम्प्रूव होंगे, आपके पैराजम्बल इम्प्रूव होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी रीडिंग से इम्प्रूव होती हैं और आप लोग रीडिंग करते भी नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप न्यूज़पेपर हफ्ते में एक दिन मंगाओ, मैंने आपको बताया, और उसको अच्छे से पढ़ो। अभी भी टाइम है। आपको जो बुक, जो नॉवेल, कोई भी आपको अच्छा लगता है नॉवेल, उसको आप लो इंग्लिश में पढ़ो। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना और उसी चीज़ को पढ़ते रहते हो तो आपको जो वर्ड्स होते हैं ना, जो सेंटेंस होते हैं, वो याद हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज होगी। मैंने हमेशा अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जो आपको रैंडमली याद आ जाती हैं एग्ज़ाम में, और वो चीज़ें आप डेली यूज में आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें तभी आपको याद आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये पढ़ना स्टार्ट करो, तो पढ़ने से ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कंप्रहेंशन या क्लोज टेस्ट में एक चीज़ तो आपका आएगा ही आएगा। तो हर एग्ज़ाम में अगर आपने ये एक टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिया ना, आप ये मान लो कि आपके जो 5 मार्क्स हैं, या 10 मार्क्स का तो नहीं आने वाला है, लेकिन 5 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये पहले 5 मार्क्स आप कंफर्म कर लो, हर एग्जाम में आपका आता है। फिर आपको जो वोकैब्स हैं उससे आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके हो जाएंगे। इसके अलावा ग्रामर के लिए आप कोई भी नीतू सिंह हो गया, नहीं तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर उठा लो, या कोई भी ऐसा ट्यूटर जो जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि ग्रामर में आपके जो भी रूल्स होते हैं वो आपके एक ही रहते हैं, कोई अलग नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस जो आप कर रहे होते हो ना, वो इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर रहे हो या किसी भी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, तो उनमें जो भी आप ग्रामेटिकल चीज़ें गलत करते हो, मान लो मिरर ऑफ एरर्स के आपके क्वेश्चन आपके आ गए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक टॉपिक मैंने उठा लिया, मैंने क्या किया, उसमें एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। ऑफलाइन कोई भी बुक ले लो, प्रैक्टिस सेट है कोई भी, ठीक है, या बहुत से अलग अलग एसएससी की आपकी एक कंपाइल बुक आती है, ठीक है, वो आप ले लो। उसमें एरर्स के क्वेश्चन मुझे सारे सॉल्व करने हैं। मैंने एक टॉपिक ले लिया, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मैं लिखता जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होता है, मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, तो एक चीज़ बताओ, जब इतना पढ़ चुके होते हो ना, इतने सेट सॉल्व कर लिया आपने, तो वो जो चीज़ें आपको निकल के हैं वो एक बार अच्छे से रट लो, और लिख के मैं दे रहा हूँ कि आप एरर्स के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे किसी भी एग्जाम में आपके हो। तो ये चीज़ें आपको एक एक टॉपिक वाइज करनी होती है। तो ग्रामर में आपका ये हो गया। बाकी रीडिंग आप कर रहे हो, उससे आपका कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट सॉल्व हो रहा है, आपके अंडरलाइन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो कैस भी आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो। इसके अलावा रही ईडियम फ्रेजेज की, तो ईडियम फ्रेजेज आप जब पढ़ोगे ना पेपर, तो वहाँ पे ईडियम फ्रेजेस कई बार आते हैं, तो उनका मतलब भी आप समझना सीख जाते हो, तो आपको याद करने की ज़रूरत जो है वो आपकी नहीं पड़ेगी। और डेली जो आपके वर्ड्स जो आपके आ रहे हैं, जो वो कैसे आप तैयार करते हो ना, वो भी आपकी पेपर से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इतना बस आपको करना है इंग्लिश में, एक्स्ट्रा कुछ भी किसी भी एग्जाम में नहीं करना होता है। जो स्टूडेंट पेपर पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि सीबीएसई वालों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो क्यों अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश को वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल चीज़ें उनकी नहीं अच्छी होती हैं। ठीक है, वो कैप्स अच्छे होंगे, ग्रामेटिकल तो उनको ग्रामेटिकल में मेहनत करनी होती है। और जितने भी हिंदी वाले होते हैं उनको हमेशा ही इंग्लिश में मेहनत करनी होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर करते हैं ना, कोई भी आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। जो इंपॉर्टेंट अपडेट हो आपके काम की वही देखा करिए। मैं दिन में 50 वीडियो डालता हूँ, 60 डालता हूँ, लेकिन उसमें से जो काम किए वही देखा करो। एक्स्ट्रा टाइम आप मत बर्बाद किया करो। ओके।